गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं क्लास 5 के लिए। क्लास 5 के लिए ये नया वीडियो और नया चैप्टर जो है उसका नाम है फ्रैक्शनल नंबर। क्लास 5 के लिए 5 नंबर लेसन जिसका नाम है फ्रैक्शनल नंबर। क्या नाम है? फ्रैक्शनल नंबर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शनल नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 5 लेसन 5 जिसका नाम है फ्रैक्शनल नंबर। देखिए, फ्रैक्शनल नंबर को पढ़ने से पहले हमें फ्रैक्शन के बारे में समझना होगा। फ्रैक्शन होता क्या है? हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है, यानी फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है 3/5, 2/5, 2/3। ये सब फ्रैक्शन का एग्जांपल है। अब कहेंगे 3/5, 2/5, 2/3 ये क्या लिखे हैं, यानी हम कह सकते हैं फ्रैक्शन का डिफिनीशन, a fraction is a part of whole, a fraction is a part of whole. For example 2/3, 1/2 ये जो मैंने लिखा है यानी पूरा एक हिस्सा, ये पूरा 1, इसको दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये 1/2 हिस्सा, 1/2 हिस्सा। ठीक है ना। तो अगर ये मैंने कलर कर दिया, अगर इसको हमको फ्रैक्शन में लिखना है, टोटल हिस्सा कितना है जी? 2 हिस्सा, जिसमें एक हिस्सा को हमने कलर कर दिया है। ठीक है ना। अगर यही एक हिस्सा और होता ये अपन 3। ठीक है ना। यानी कुल मिलाकर कहें तो फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। अब देखिए, फ्रैक्शन में 2 टर्म्स होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर और दूसरा डिनोमिनेटर। ये पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, n/d। अब देखिए, आपको कंफ्यूजन होता है ना, n/d। n मींस होता है न्यूमरेटर और d मींस डिनोमिनेटर। ठीक है ना। तो d मींस डिनोमिनेटर, n मींस न्यूमरेटर और d मींस डिनोमिनेटर। अब आपको हम पूछें कि 4/5 में डिनोमिनेटर क्या है, तो आपका जवाब आएगा 5। क्यों है? क्योंकि नीचे वाला d होता है। n/d आपको ये याद रखना होगा, तो नीचे वाला d होता है, इसलिए 5 जो हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर। और d फॉर डाउन, और डाउन वाला क्या होता है? डिनोमिनेटर। ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है। चलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमको स्टार्ट करना है फ्रैक्शन के बारे में और फ्रैक्शनल नंबर के बारे में पढ़ा। तो फ्रैक्शन का स्टार्टिंग हम फ्रैक्शन से, फ्रैक्शनल नंबर का स्टार्टिंग हम इस चैप्टर का फ्रैक्शन से किया। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। अब चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लाइक फ्रैक्शन। क्या है? लाइक फ्रैक्शन। A fraction have same denominator is called like fraction. A fraction is same denominator is called like fraction. अभी हमने बताया कि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो वो लाइक फ्रैक्शन होगा। तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो, इसका मतलब हमको 2 फ्रैक्शन चाहिए और वो दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो तो वो लाइक फ्रैक्शन होगा। तो यहां पे जैसे हमने एग्जांपल लिया 2/7 और 3/7, ये हमारे पास 2 फ्रैक्शन है, 2/7 और 3/7। ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है। एक फ्रैक्शन लाइक नहीं हो सकता। फ्रैक्शन को लाइक करने के लिए कम से कम 2 फ्रैक्शन की आवश्यकता है, तो ये होगा आपका लाइक फ्रैक्शन। इसलिए लाइक फ्रैक्शन कि लाइक फ्रैक्शन का डिफिनीशन ही होता है अ फ्रैक्शन हैव सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। यानी उसका फ्रैक्शन, वैसा 2 फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। तो हम देख रहे हैं दोनों फ्रैक्शन में एक का डिनोमिनेटर 7 है तो दूसरे का भी 7 है, तो ये हो गया लाइक फ्रैक्शन। अब यहीं पर हम अनलाइक फ्रैक्शन देख लेते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक का फ्रैक्शन का, ये लाइक फ्रैक्शन का अपोजिट हो जाता है अनलाइक फ्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। a fraction having different denominator is called unlike fraction। यानी वैसा फ्रैक्शन जैसे 2/7 और 3/2, इसमें ये दोनों क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शन ये लाइक नहीं है। आप लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हैं कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं इकोवेलेंट फ्रिक्शन। क्या होता है इकोवेलेंट फ्रिक्शन? इकोवेलेंट फ्रिक्शन, इकोवेलेंट का मतलब होता है इक्वल शब्द से बना इकोवेलेंट मतलब बराबर का फ्रैक्शन। वैसा दो फ्रैक्शन जो दोनों इक्वल हो। फॉर एग्जांपल 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 4/8। अब ये सब इकोवेलेंट है। 1/2 का मतलब हुआ 2/4। जब 2/4 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 1/2 होगा 4/8 को। अब यहां देखिए 1/2 2 2 जा 4 1/2 4 2 जा 8 तो 1/2 यानी तीनों इक्वल आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी वैसा फ्रैक्शन जो सब इक्वल हो, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब इक्वल हो, वो होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसको देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में भी समझ लेते हैं। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर। तो सबसे पहले हम प्रॉपर के बारे में समझ लेते हैं। A fraction whose numerator is less than denominator, यानी n is less than d, numerator is less than denominator is called proper fraction. A fraction have a fraction whose numerator is less than डिनोमिनेटर, यानी वैसा फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है। फॉर एग्जांपल हम यहां पर 1/3 लेते हैं। तो 1/3 के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताइए 1/3 कौन सा फ्रैक्शन है, तो आपका जवाब क्या आएगा? आपका जवाब यही आएगा कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। बिकॉज नोमिनेटर 1 है, डिनोमिनेटर 3 है। नोमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से छोटा हो, वो हो जाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना? आप उसका डेफिनेशन याद रखेंगे। इसका डेफिनेशन होता है फ्रैक्शन हुज नोमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल 2/3 5/6 4/5 ये सब हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। और जस्ट इसका अपोजिट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है इसको समझ लीजिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हुआ ए फ्रैक्शन हुज नोमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल, नोमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल एंड ग्रेटर देन इक्वल डिनोमिनेटर। ग्रेटर देन इक्वल का मतलब होता है कि नोमिनेटर या तो उससे बड़ा हो या डिनोमिनेटर के इक्वल हो। तो अब यहां देख रहे हैं, हम आपसे पूछे 4/3 ये कौन सा फ्रैक्शन होगा? तो हम देख रहे हैं इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो 4/3 ये क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना? अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन 5/5। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि सर इसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों तो इक्वल है। अभी मैंने बताया कि नोमिनेटर इज ग्रेटर देन इक्वल या इक्वल, नोमिनेटर या तो डिनोमिनेटर से बड़ा हो या उसके बराबर हो। तो 5/5 इसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है, तो ये भी हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मिक्स फ्रैक्शन। क्या आता है? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन के बारे में हम लोग को पता है कि मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। हमारा अगला जो पॉइंट है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक फ्रैक्शनों का एक समूह। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? यानी कि मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन और किसी एक नंबर, यानी वो नंबर कौन सा होगा? वो होगा होल नंबर।
तो प्रॉपर फ्रैक्शन और किसी एक नंबर यानी होल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं वी कैन से मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन प्रॉपर नंबर, प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल ले, जैसे 3 क्या है, एक होल नंबर है और प्रॉपर फ्रैक्शन 1/2, तो ये 3 है, ठीक है ना। 3 ये क्या है, होल नंबर है, होल नंबर, और ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस दोनों का कॉम्बिनेशन यानी हम कह सकते हैं 3/1/2 ये हो जाएगा आपका मिक्स फ्रैक्शन, यानी 3/1/2 ये आपका मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल है। अब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं, इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं। जैसे हमारा मिक्स फ्रैक्शन है 3/1/2, इसको यानी 3/2 इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और इसको प्लस करते हैं। 3×2 6, 3×2 6 और प्लस 1 7, और ये अपन में रहता है 7/2। ये आपका हो गया इम्प्रॉपर। अब हम आपको पूछें कि इम्प्रॉपर क्यों होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों होगा। इसलिए कि इसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन है, यहां 7 का जो n है वो ग्रेटर देन है d से, तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या करते हैं, 7 को 2 से डिवाइड, 2 3 6 1, तो आपका जो 2 होगा वो नीचे ही रहेगा, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 करेंगे 3/1 1/2, ये हो जाएगा आपका फिर मिक्स फ्रैक्शन। तो ऐसे प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन कहते किसे हैं, मिक्स फ्रैक्शन जो है कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी जानकारी आपको मिल गई, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये जो फ्रैक्शनल नंबर है, ये फ्रैक्शनल नंबर कंप्लीट हुआ। आप एक्सरसाइज को बनाइए, एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो रहा है फिर हमको कॉल करके पूछिए, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए। आपको समझना क्या है इस फ्रैक्शनल नंबर में, मुख्य रूप से फ्रैक्शन होता क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है ना। और इस सारे फ्रैक्शन को आपको इसका डेफिनेशन विद एग्जांपल याद करना है, ठीक है ना। बाकी एक्सरसाइज को बनाइए, कोई प्रॉब्लम होता है फिर हमसे पूछिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।